रखने आए, जरूरी नहीं है। आप 10 साल बाद ये मार्क्स मायने भी नहीं रखेंगे आपके। आप सीख क्या रहे हैं ये मायने रखें। अब आप रट्टा मार के 95% ले आए और 1 साल बाद भूल गए कि आपने पढ़ाई क्या की है, तो वो 95% किस काम के आपके? कोई काम के है। और वही मान लीजिए कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, सब कुछ सीखा है, रट्टा नहीं मारा है, इसलिए मार्क्स उतने नहीं आए, लेकिन ज्ञान आपको पूरा मिला है। तो क्या वो ज्ञान आगे आपके काम आएगा? वही आपको अच्छा इंसान बनाएगा, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा? नहीं करना। मार्क्स पर ध्यान देने की बजाय सीख क्या रहे हो उस पर ध्यान। चिंता क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल तरीके से कि बच्चे का कल एग्जाम है, ग्रेट, अभी उसको पढ़ना चाहिए पर वो सोच रहा है पेपर कैसा आएगा, मेरे पास कौन बैठेगा, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो, पेपर टफ आया तो, मैं फेल हो गया तो, ये चिंता है। अच्छा, ग्रेट। जबकि तुम्हारा इस समय काम है सिर्फ पढ़ाई करना, क्या होगा नहीं होगा मायने नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं, वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे पास नहीं होना है जी, ऑब्वियसली पास होना है, पढ़ ही पास होने के लिए रहा है जी, वरना वो पढ़ ही क्यों रहा है। बल्कि चिंता मत कर जी, क्योंकि वो तेरे हाथ। तो भगवान कहते तुम भले ही मेरी पूजा मत करो पर माँ बाप का दिल मत तोड़ो। समय के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। जब श्री राम आए तब समय अलग था, लेकिन वही जब श्री कृष्ण आए तब समय अलग था। श्री राम मैं बहुत सुंदर तरीके से समझाती हूँ कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे। उस वक्त जरूरी यही था कि मर्यादा में रहना सिखाया जाए, कि मर्यादा में रहते कैसे। और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे। कि रहकर बहुत समझा दिया, अब तुम नहीं समझ रहे, अब मैं तुमको रखना समझाता। तो तुम अच्छे तो मैं अच्छा, तुम बुरे तो मैं बुरा। याद रखिएगा कि धनुष को जितना खींचा जाता है ना, वो तीर उतना आगे जाता है। इसलिए यदि हमको कोई सता रहा है, अगर परिस्थितियां हमें खींच रही है, तो याद रखिएगा हम बहुत आगे जाएंगे। संघर्ष पिताजी से सीखिए, संघर्ष पिताजी से सीखिए और संस्कार माँ से सीखिए, बाकी तो दुनिया सिखा ही देगी। इस सुंदरता के पीछे मत भागो। जो व्यक्ति सिर्फ सुंदरता के पीछे जाता है वो अमृत छोड़ देता है। अमृत यानी गुण। तो गुणों के पीछे दौड़ो। सुंदरता ज्यादा समय तक काम नहीं आती, गुण काम आते हैं। तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल। ये घूम के नहीं आता, बाकी सब चीज घूम के आ सकती है पर ये समय कभी घूम के नहीं आता। लाइफ में आप सब याद रखिएगा, खास दोस्त को भी राज का बात नहीं बताइए, क्योंकि उस खास दोस्त का भी कोई ना कोई खास दोस्त होता है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और इसका कारण है कि जब सूरज उगता है तो वो रोशनी बिखेरता है। जब तक आप दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, दुनिया आपको सलाम नहीं करेगी। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। काम आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, गिरकर उठना आपको ही पड़ेगा और तभी जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। फ्यूचर को इम्प्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। देर से बनिए लेकिन जरूर कामयाब बनिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। बस जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना, तो ठुकरा दीजिएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। सफल होना मुश्किल नहीं है, बहुत लोग हो जाते हैं। सफल रहना मुश्किल है। आप एक पीक पॉइंट पे आ सकते हो, लेकिन आप फिर नीचे चले जाओगे अगर आपने उस प्लेस को नहीं संभाल के रखा। तो आपको प्लेस संभालने की जरूरत है। एक दिन पढ़ाई ना करने का नुकसान आप जानते हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप ही जैसे, आप ही की जितनी काबिलियत वाले लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। एक ना दिन जो है पढ़ाई करने का मतलब यह है कि हजारों स्टूडेंट आपसे आगे निकल गए। जो डेली बढ़ेगा, एक भी बिना दिन ब्रेक किए हुए।
क्योंकि जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेगा, डेली के डेली पढ़ाई करेगा, वही सिलेक्शन का स्वाद चखेगा और वही आखिरी इंस्पेक्टर बनेगा।